देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन सब चीजों में बात कर ली थी। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट 2 का पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमको रिएक्शन के विषय में जानकारी दी हो और उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछली रिएक्शन में मैंने केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको बताया आपको, केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये बताया, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन पे बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और किसी जर्नल इक्वेशन को बैलेंस करने की एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताई थी। ठीक है, इन सब की हमने पिछली वीडियो में बात की थी। इसके बाद हमने उन पर 2-4 एग्जाम्पल किए थे। फिर हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जानकारी दी थी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था किसी भी प्रोडक्ट के जो आगे नंबर लिखा रहता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब उसके आगे की बात आज हम करते हैं। ठीक, हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री तक का सारा काम कर लिया था। अब हम चलते हैं इंटर रिलेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन क्या होती है। देखिए, अगर सबसे पहले कोई केमिकल रिएक्शन दी हो, अगर क्या दी हो, केमिकल रिएक्शन कोई दी हो, तो उसको सबसे पहला काम है आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के मैंने आपको 3 मेथड बता चुका, एक ऑक्सीडेशन मेथड से, दूसरा इलेक्ट्रॉन मेथड से, तीसरा आपको एक ट्रिक से, जर्नल मेथड से कैसे आप बैलेंस करेंगे। अब मोल का एनालिसिस कैसे करते हैं इस पे आपको ध्यान देना है कि मोल को मोल से किसी गिवन रिएक्शन में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पहला काम ये आपको करना है कि जो आपकी रिएक्शन होगी उसको आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, सबसे पहला और फर्स्ट काम आपका यही है कि रिएक्शन को बैलेंस करके लिखें। अब ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है इसका आपको मोल एनालिसिस करना है। क्या करना है भैया, मोल एनालिसिस करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम रिएक्शन क्या बैलेंस है। देखिए यहाँ पे 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल हैं, इधर भी 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 एटम है, इधर देखिए 3 एटम और 2 6 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है और यहाँ क्लोरीन 2 एटम, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो हमारा फार्मूला ये होता है कि जो आपके मोल होंगे पोटेशियम क्लोरेट के वो बराबर होंगे मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के, बराबर होंगे मोल ऑफ O2 के। ये मोल को बराबर कर दीजिए और इनका जो कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए भैया, जो इनका कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अब क्या होगा, इसकी जानकारी दी होगी या इसकी किसी एक के मोल की विषय में पता होगा, तो दूसरे की बाकी चीजें आसानी से निकाला जा सकता है। अगर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो आप जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सबके मोल को बराबर कर दीजिए और उनको उन्हीं के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका मोल एनालिसिस बताता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, देखिए ये लिया है मैंने, देखा इसका मोल इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो वो बराबर होंगे इसके मोल बराबर इसका कोफिशिएंट का रिलेशन हमेशा इक्वल आता है। ये आपका मोल एनालिसिस बताता है। अब देखिए इससे हम लोग सवालों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक सवाल लिखा है, मैं इसी से आपको बताता हूं। ठीक, सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कैलकुलेट मोल ऑफ KCl। आपसे कह रहा है KCl के मोल बता दीजिए O2 प्रोड्यूस ऑफ इतना, मतलब आपको वेट ऑफ O2 दिया है। क्या दिया भैया, वेट ऑफ O2 दिया है। कितना दिया है वेट ऑफ O2, उन्होंने बोला है 367.5 ग्राम। अगर ये दिया है तो क्या मोल ऑफ O2 निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहां से मोल ऑफ O2 कितने आ जाएंगे, मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जिसका आपको निकालना है उसका मोलर मास। ठीक है, ऐसा फार्मूला आप लगाएंगे। तो गिवन मास कितना है, आपको गिवन मास दिया है 367.5 ग्राम, ग्राम में ही रखते हैं। मोलर मास O2 का कितना होता है, 32 होता है। कितना होता है भैया, 32 होता है। कितना होता है भैया, 32 होता है। आपसे पूछा क्या गया है, प्रोड्यूस व्हेन कैलकुलेट मोल ऑफ KCl एंड मोल ऑफ KCl बताना है ऑफ इतने। ठीक है, ओ सॉरी थोड़ा यहाँ रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्या हो गया, उन्होंने हमको ये दिया है कैलकुलेट द मोल ऑफ KCl एंड O2। KCl और O2 के हमको मोल बताना है। किसके बताना भैया, KCl और O2 के। ओके, एक मिनट।
ठीक भैया। कैलकुलेट द मोल ऑफ KCl, मतलब आपको बताना है मोल ऑफ KCl। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, KCl के मोल बताना है। एंड O2, और किसके मोल बताना है भैया? O2 के बताना है। इन दोनों के सामने क्वेश्चन मार्क, इसको बताना। व्हेन इतने ग्राम ऑफ KCl, जो आपको वेट दिया है, क्या दिया भैया? वेट ऑफ KClO3 हमको दिया है, कितना दिया है? 367.5 ग्राम। ठीक है, इतना हमको दिया गया है, कहा गया है आपसे। तो आप इसको हीट किया गया, बोला गया है इसको हमने हीट किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए मोल। इन सवाल में जिसकी जानकारी दी हो सबसे पहले उसके मोल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मोल ऑफ KClO3। तो वो क्या हो जाएगा? गिवन मास, और वो भी किस में मास रखते हैं? इन ग्राम। और जिसका हमको मोल निकालना हो उसका मोलर मास, उसका क्या नीचे रख देते हैं भैया? मोलर मास रख देते हैं। ऐसा आप लोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो जिस दिन आपको गिवन मास रखना होगा तो वो आपके 367.5 दिया है, बिल्कुल दिया है। और इसका जो मोलर मास होगा निकालेंगे तो वो आएगा 122.5। कितना आएगा भैया? 122.5। इसको जिस दिन सब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो क्या यहां से आपको निकल आया कि जो मोल है KClO3 के वो 3 हैं। कितने हैं भैया? 3 मोल हैं। मतलब एक कोई कंपाउंड दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि KClO3 के 3 मोल हैं। कितने मोल है भैया? 3 मोल हैं। और उनको हमने हीटअप किया, उसको हीट किया। तो आप बता दीजिए कितने मोल KCl और कितने मोल O2 मिलेगा। अब इसको हीट किया, मतलब उसने KClO3 को लिया और इसको हीटअप कर दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ जर्नल रिएक्शन पता होना चाहिए कि जब भी हम इसको हीट करेंगे तो हीट के बाद हमको यहाँ से KCl मिलेगा और O2 मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगी। इसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो बैलेंस के लिए मुझे ये देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर रिएक्शन बैलेंस हो गई तो आपको पता है कि इनका जो मोल रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा मोल ऑफ दिस डिवाइड बाई कोफिशिएंट बराबर मोल ऑफ KCl डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट, और इसके मोल बराबर होंगे ऑक्सीजन के डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट। ऐसा होगा। अब मोल ऑफ आपको KClO3 आपको कितने निकले? 3 निकले। तो यहां रख देंगे 3/2 बराबर होगा मोल ऑफ KCl/2 और बराबर होगा मोल ऑफ O2/3। तो जिस दिन आपको मोल निकालना हो KCl के, किसके निकालने हो? KCl के, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और मोल ऑफ KCl कितने आ जाएंगे भैया? 3 आ जाएंगे। जिस दिन आपको मोल निकालने हो O2 के, किसके भैया? मोल निकालने हो O2 के, तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, आपस में बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने पे क्या 9/2 आ जाएगा? कितना आ जाएगा भैया? 9/2, या इसी को 4.5 मोल कहते हैं। कितना कहते हैं भैया? 4.5 मोल कहते हैं। तो आपको यहां से मोल निकल आए। ठीक, तो आपने देखिए इसमें हमको केवल एक चीज की जानकारी दी थी। किसकी जानकारी दी थी? कि जो आपके पास KClO3 है वो इतने ग्राम है। तो आपसे मोल पूछा KCl का और O2 का। तो सबसे पहले मैंने जिसकी जानकारी दी थी उसके मोल निकाल लिए, फिर उसकी एक जर्नल इक्वेशन लिख दी और उसके मोल कॉन्सेप्ट लगा के उसके मोल को बराबर करके उसके मोल को फाइंड आउट कर दिया। ठीक, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए भैया अगला क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है उसको पढ़िए आप। अगले क्वेश्चन को पढ़िए। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2। आपसे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा, B ऑफ CO2 पूछा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इन लीटर, वो भी किसमें बताना है भैया? लीटर में बताना है। ठीक है भैया, लीटर हो गया। प्रोवाइड एट STP बाई हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसने बोला है हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? हीटिंग कर रहे हैं 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता है जिसका भी वेट दिया है सबसे पहले उसके मोल निकाल लीजिए। तो हम यहां से निकालेंगे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के लिए क्या हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम, और जिसके मोल निकालने हैं उसका मोलर मास। ऐसा फार्मूला लगाएंगे। गिवन मास कितना भैया? 25, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है वो होता है आपके पास 100। तो यहां से मोल आ जाएंगे 0.25। कितना मोल आ गया? 0.25 आ गया। आपको पता है कि जिस दिन भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करते हैं तो वहां से हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस मिलती है। क्या मिलती है भैया? CO2 गैस मिलती है। इतना आपको पता हो गया। अब आपको पता है कि आपकी जो मोल रिएक्शन बैलेंस है, तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसका कोफिशिएंट 1 बराबर होगा मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसका कोफिशिएंट 1 बराबर होगा मोल ऑफ CO2 और उसका कोफिशिएंट। ये आपस में बराबर होंगे।
तो आपको यहां से पता चल गया कि जो हमारे पास मोल है कैल्शियम कार्बोनेट के, किसके भैया, कैल्शियम कार्बोनेट के, वो है हमारे पास कितने भैया, 0.25। तो क्या कल के दिन मोल ऑफ CO2 भी इतना ही होगा, बिल्कुल इतना ही होगा। अगर मोल ऑफ CO2 होगा, पर उसने मोल नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो मोल का दूसरा फार्मूला खोल देंगे, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। और ये वॉल्यूम किसका होगा, क्योंकि CO2 खोला है तो CO2 का वॉल्यूम यहां से आएगा। अब इसको उधर भेजिए, इसको क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो यहां से हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 22.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर। तो जिस दिन आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, इसको टाइप करने में 5.6 लीटर आ जाएगा। इतने लीटर आपके पास क्या होगी भैया, CO2 होगी, जब आप 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करेंगे। ठीक, देख लीजिए सवाल को, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पढ़िए क्या कह रहा है। हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। आपको दिया गया है वेट ऑफ Fe2O3, ये दिया गया, कितना दिया गया, 1 kg। 1 kg दिया गया, मतलब 1000 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया भैया, 1000 ग्राम दिया है। तो क्या यहां से आप लोग मोल ऑफ Fe2O3 निकाला जा सकता है, बिल्कुल। क्या फार्मूला लगेगा, गिवन मास, अभी किसमें भैया, ग्राम में, इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, किसका, जिसका आपको मोल निकालना है। तो गिवन मास है 1000 और Fe2O3 का निकालना है। किसका निकालना भैया, Fe2O3 का निकालना। तो इसका मोलर मास होता है 160। कितना होता है भैया, 160। और जिस दिन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6.2 मोल। तो आपके पास पता चल गया कि जो मोल है आयरन ऑक्साइड के, किसके भैया, आयरन ऑक्साइड के, वो है हमारे पास 6.2 मोल है। 6.2 मोल है, वो हमारे पास 6.2 मोल है। समझ में आ रहा है, वो कितने भैया, 6.2 मोल है। अब आपसे पूछा हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड, कितना आयरन ऑब्टेन्ड होगा। क्या कहा भैया, कितना आयरन हमारा बनेगा। तो हमको पता है कि जिस दिन आयरन ऑक्साइड है और इससे मुझको आयरन निकालना है, क्या निकालना है, आयरन। तो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दीजिए, रिडक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ से Fe और वाटर निकलेगा। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, तो 3 मोल H2 के ले लीजिए, तो Fe के 2 मोल हो जाएंगे और वाटर आपका 3 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मच ऑफ आयरन, आयरन पूछा। तो आयरन को और किसके मोल पता है, इसके मोल पता है, इसके पता है। तो इन दोनों का रिलेशन लिख दीजिए। रिलेशन क्या बनेगा, मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड, इसका कोफिशिएंट 1 बराबर होगा मोल ऑफ आयरन डिवाइड बाय दिस कोफिशिएंट। ऐसा होगा। आपको आयरन ऑक्साइड के मोल पता है कितने भैया, 6.2 है, कोफिशिएंट 1 है। तो मोल ऑफ आयरन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां से मोल ऑफ आयरन जो है, Fe के मोल कितने आ जाएंगे भैया, 12.4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 12.4। पर उसने हमसे हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड, अब उसने हमसे मोल तो पूछा नहीं है, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है आयरन का मास। किसका मास भैया, आयरन का। तो मोल का फार्मूला खोल देंगे, गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास इक्वल टू 12.4। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गिवन मास ज्ञात करना है तो इसको आप x मान लीजिए। अब मोलर मास इसका कितना होता है आयरन का, 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.4। ऐसा होगा। कल के दिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.4 इंटू 56 इंटू कितना हो जाएगा भैया, 56। 12.4 इंटू 56। और जिस दिन इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 700 ग्राम। मतलब जब आपने 1 kg आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे भैया, रिड्यूस करेंगे तो वहां से हमको कितना आयरन मिलेगा, आयरन वहां से मिलेगा 700 ग्राम। जो आयरन मिलेगा वो कितना मिलेगा भैया, 700 ग्राम मिलेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िए भैया। बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर, क्या बोला है भैया, व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्मेड बाय द एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन द एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, उसने कहा है कि अगर मैंने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में, किसमें भैया, सिल्वर नाइट्रेट में, तो यहां लिख देता हूं, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3।
AgNO3 में उसने कहा है NaCl को, किसको भैया, NaCl को। जिस दिन आप इनको आपने एक साथ एक्सेस में क्या करना है, क्लोराइड ऑफ एक्सेस में इनको क्या किया, डिजोल्व किया। जिस दिन आप डिजोल्व करेंगे तो यहां से बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा भैया, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और AgCl आपका बाहर हो जाएगा। AgCl आपका यहां से क्या हो जाएगा भैया, बाहर हो जाएगा। पूछा अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्मेड। अब अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इसकी विषय में पूछा, इसका क्या पूछा, वेट पूछा है आपसे, क्या पूछा भैया, वेट पूछा है। और आपको दिया है वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वेट हमको सोडियम क्लोराइड का कितना दिया भैया, 5.85 ग्राम दिया है। इतना वेट हमको सोडियम क्लोराइड का दिया है, और AgCl का वेट पूछा है। पहली रिएक्शन बैलेंस है, अगर रिएक्शन बैलेंस है तो हम यहाँ पे लगा देंगे मोल कॉन्सेप्ट। अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तो हम क्या लगा सकते हैं भैया, मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मोल ऑफ NaCl इसका कोफिशिएंट बराबर होगा मोल ऑफ AgCl उसका कोफिशिएंट। ठीक है, किन्हीं भी ले लीजिए, किसी भी रिएक्शन में किन्हीं भी रिएक्टेंट के मोल को बराबर कर सकते हैं अगर उनको उनके रिएक्टेंट के उनके कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर दें। किसी भी रिएक्शन के किन्हीं भी दो कंपाउंड को आपस में मोल बराबर किए जा सकते हैं, बस उनके उसको किससे डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो उनका कोफिशिएंट हो। क्या ऐसा होगा, अब मोल ऑफ NaCl अब यहां से क्या निकल के आया कि मोल ऑफ NaCl जो होगा मोल ऑफ AgCl के बराबर होगा, यही निकल के आया। अब मोल तो हमें पता नहीं NaCl के, तो मोल का फार्मूला कौन सा खोलेंगे, वेट ऑफ NaCl इंटू मोलर मास ऑफ NaCl। इधर क्या खोलेंगे भैया, वेट ऑफ AgCl डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ AgCl, क्या यही फार्मूला खोलेंगे, बिल्कुल। अब NaCl का वेट आपको दिया किया है 5.85 दिया है, कितना दिया है भैया, 5.85 दिया है। अब मोलर मास कितना होता है NaCl का, 58.5 होता है। वेट ऑफ NaCl पूछा है तो उसको हम x मान लेते हैं, और मोलर मास जो होता है सोडियम क्लोराइड का, किसका भैया, सोडियम क्लोराइड का, वो होता है 143.5। कितना होता है भैया, 143.5। इसको इससे काटेंगे तो यहां से भेजेंगे 0.1 और इसको उधर भेजेंगे 1.43.5 इक्वल टू x। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.35 ग्राम, और यही आपका जो दिया है वो क्या है, x किसको माना है, वेट ऑफ AgCl माना है। तो हेंस यहां से क्या लिख देंगे, हेंस वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 14.35 ग्राम, जो आपसे पूछा गया था। इस तरह से आंसर निकल आया। तो जो भी रिएक्शन दी हो सबसे पहले आप उसकी रिएक्शन लिख दीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, और जिसकी जानकारी दी है उसका मोल डिवाइड बाई उसके कोफिशिएंट बराबर कर दिए, जो पूछा है उसका मोल और उसके कोफिशिएंट को बराबर कर दीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और करते हैं। पढ़िए क्या दिया है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 3 ग्राम इथेन। कंबसन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। आप ये याद रखिएगा, कभी भी आपको एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का अगर उसने कंबसन कराया, इसका मतलब उसने कह दिया है कि उसकी रिएक्शन O2 से करा दीजिए, और रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, तो उसने क्या दिया है, इथेन दिया है। इथेन का मतलब क्या होता है भैया, इथेन दिया है, और इथेन को आपको हाई स्कूल में ही पढ़ाया गया होगा। इसका फार्मूला होता है C2H6। इसका कंबसन मैंने भी बताया, कंबसन का मतलब रिएक्शन कराना है O2 से। किससे करानी है रिएक्शन भैया, O2 से करानी है। इथेन रिक्वायर्ड द वॉल्यूम ऑफ, और बताया कि जब भी आप इसको कंबसन कराएंगे तो वहां से 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये तो रिएक्शन हमको याद होना चाहिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन का मतलब हो गया कि उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, और जब आपके हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो हमेशा केवल 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है भैया, वाटर बनता है। साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अब जो जो दिया उस पर चलते हैं। बोला गया 3 ग्राम ऑफ इथेन, इथेन को कितना बोला है भैया, वेट इथेन का दिया है 3 ग्राम। ठीक है, पूछा गया है द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2। पहले बात हमको पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है, फिर क्या बोला है एंड प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ CO2, और CO2 का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है। 2 चीजें हमसे पूछी। सबसे पहले जो रिएक्शन है उसको आप बैलेंस करिए। सबसे पहले उसको क्या करना है भैया, बैलेंस करना है। तो जिनको बैलेंसिंग नहीं पता मैं उनको बता देता हूं इन रिएक्शनों को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर दीजिए। कर दिया,
कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ गए, तो जितने हाइड्रोजन हो उसका आधा मल्टीप्लाई वाटर में कर दीजिए, तो कितने आ गए 3। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 ऑक्सीजन ही जाए, मतलब 7 ऑक्सीजन है। अब ये 2 ऑक्सीजन है, तो क्या यहाँ मैं 7/2 कर दूं, कितना कर दूं 7/2। अब कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करने को जो है उसको रेशनल में नहीं रखते, किसमें नहीं रखते, रेशनल में। तो अब देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन के पास 7/2 आ गया, कितना आ गया 7/2, कितना आ गया भैया 7/2 आ गया। तो अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या रिएक्शन ये बन जाएगी 2C2H6 प्लस 7O2 प्लस का 4CO2 प्लस का 6H2O। अब देखिए रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। तो हमको पता है, क्या पता है कि मोल ऑफ C2H6 डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट बराबर होगा मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट। इन्हीं के विषय में पूछा तो इन्हीं करूंगा। वाटर के विषय में ना तो कुछ पूछा ना कुछ दिया, तो वाटर के मोल को बराबर नहीं करता। अगर पूछा होता या दिया होता तो कर देता, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। अब अगर कहीं से हमारे पास मोल ऑफ इथेन आ जाए तो यहां से सब कुछ निकाला जा सकता है। अब मोल ऑफ इथेन तो दिए नहीं है, तो हमें तो लेकिन मोल का फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ एथेन डिवाइड बाई कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 4। ऐसा होगा बिल्कुल। कितना दिया है वेट आप भैया इथेन का, इथेन का वेट दिया है आपके पास 3 ग्राम। मोलर मास कितना होता है आपके पास इथेन का मोलर मास होता है 30, कितना होता है 30 डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भैया, मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 4। ऐसा होगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 बचेगा और 2 यहाँ ही जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा भैया 1/20 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई और बराबर होंगे मोल ऑफ CO2 बाई 4। ऐसा होगा, देख लीजिए आप पहले। अगर ऐसा होगा तो अब मैं किन्हीं 2 को आपस में बराबर कर दूं और अगले 2 को बाद में बराबर कर लूं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं मोल ऑफ O2 को बराबर कर देता हूं, 7 इधर जाएगा तो ये क्या 7/20 बन जाएगा। लेकिन उसने O2 का मोल तो पूछा नहीं, वैल्यूम पूछा है, तो मोल का कौन सा फार्मूला खोल दूंगा, Bl डिवाइड बाई 22.4 22.4 इक्वल टू 7/20 खोलेंगे, यही खोलेंगे। जिस दिन आप इसको ऐसा खोलेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो Bl इक्वल टू कितना लिख देंगे 7 22.4, क्योंकि ये उधर पहुंच जाएगा, डिवाइड में 20 है। इसको सॉल्व करके आप देखना तो यहां से आ जाएगा 7.84 लीटर, 84 लीटर इतना आ गया। तो यहां से क्या आ गया कि वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड 7.84 लीटर, ये निकल आया। फिर साथ में अब दूसरी इक्वेशन है, क्योंकि CO2 भी पूछा है, तो उसके लिए उन 2 को बराबर कर देंगे। क्या दिया है हमको पता, 1/20 बराबर कितना कर देंगे, मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई दिस। इसको और इसको अब की बार बराबर कर दिया, तो जब बराबर कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहां से मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा भैया 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा भैया 1/5 आ जाएगा। अब मोल ऑफ CO2 आ गया 1/5, लेकिन मोल नहीं पूछा, उसने वॉल्यूम पूछा, तो मोल का फार्मूला खोल देंगे, वॉल्यूम इन लीटर इन CO2 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू 1/5। तो VL इक्वल टू हो जाएगा 22.5 डिवाइड बाई 5। इसको जिस दिन सॉल्व कर लेंगे आप लोग, क्या कर लेंगे सॉल्व, तो यहां से आ जाएगा 4.48 लीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना भैया 4.48 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। 2 चीजें पूछी थी आपने, दोनों कह दिया। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से इस तरह से सवाल किए जाते हैं। ठीक, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक, बोला है इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ N2 व्हाट विल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब हमको कहा है कि 10 ग्राम ऑफ H2 का वेट दिया है 10 ग्राम। कितना दिया भैया 10 ग्राम, लेकिन N2 के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, तो उसको हमसे कोई मतलब नहीं। तो अगर हमको दिया है तो मोल ऑफ H2 डिवाइड बाई 3 हो जाए, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस दिया, और जिसके विषय में पूछा उसके मोल।
अमोनिया के विषय में पूछा है और उसका कोफिशिएंट, ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। जिसकी जानकारी दी हो उसके मोल डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट बराबर जिसके विषय में पूछा उसके मोल डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट। अब हमको मोल ऑफ H2 तो नहीं दिए, तो मोल का फार्मूला कौन सा खोलेंगे, वेट ऑफ H2 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ H2 डिवाइड बाई दिस कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 2। ऐसा होगा, वेट कितना दिया हाइड्रोजन का, दिया है 10, मोलर मास होता है 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बिल्कुल, इसको काट देंगे 5 हो जाएगा, तो इसको क्या 5/3 इक्वल टू अमोनिया के मोल NH3/2 आ जाएगा। 2 को उधर भेज देंगे तो यहां से मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। मोल ऑफ अमोनिया आ गया 10/3 पे। पूछा क्या, व्हाट विल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, मोल नहीं पूछा हमसे, वॉल्यूम पूछा है। तो क्या मोल का फार्मूला फिर खोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू 10/3 कर देंगे। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया 10 इंटू 22.4 उधर पहुंच जाएगा और 3। तो इसको जिस दिन आप करेंगे सॉल्व करके देखना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 74.67 लीटर। कितनी आ जाएगी भैया, 74.67 लीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही आंसर हो गया, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया पूछा था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद जो भी होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराए जाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं बस, इसके बाद जो होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। और आगे तो जितना आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है उसको उतना आप पढ़िए। इस चैप्टर के कोई भी सवाल आपके छूटेंगे नहीं, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं। लेकिन कब नहीं छूटेंगे, जब आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपको पढ़ना है, ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना ना इससे कम पढ़ना। इस तरह के सवाल आ जाएं तो सही है, नहीं आ रहे तो बार बार इसी वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको आपको समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। एक रिएक्शन दी है तो रिएक्शन को हमने भी अलग से फिर से रख ली। सबसे पहले मैं बताया कि जो भी रिएक्शन दी हो उसको चेक करो बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए क्या बैलेंस है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस है। मैंने देख लिया, आप भी देख लीजिए बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो जो यहाँ जितने हैं उतने उतने इधर एटम होने चाहिए। वही बोला है 16 ग्राम ऑफ CH4, वेट आपको दिया है 16 ग्राम मेथेन का दिया है, बर्न किया गया। बर्न का मतलब हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई या कंबसन कराई, और बताया था उससे हमेशा ये बनेगा जो कि हमको रिएक्शन दे दी। फाइंड द मास ऑफ CO2, CO2 का मास पूछा, मतलब इसकी जानकारी दी है, इसका मास पूछा है, इसको पूछा है। तो जिसको पूछा है उसके मोल डिवाइड बाई कोफिशिएंट, जिसके विषय में पूछा है उसके मोल डिवाइड बाई उसका कोफिशिएंट। तो यहां से कोफिशिएंट तो दोनों के बराबर है, तो आ गया कि मोल जो होंगे CH4 के वो बराबर होंगे मोल ऑफ CO2 के। ऐसा होगा। अब मोल तो दिए नहीं है, मोल का फार्मूला क्या होता है CH4 का, उसके लिए लगेगा गिवन मास ऑफ CH4 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CH4। इधर मोल तो पूछा नहीं हमसे, पूछा क्या है, मास पूछा है। तो इधर हम लिख देंगे मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ CO2। ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो गिवन मास कितना है भैया मेथेन का 16 ग्राम, मोलर मास होता है 16, मास ऑफ CO2 पूछा उसको x मान लेते हैं, और मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है भैया 44 होता है। इसको काट देंगे तो यहां से x इक्वल टू क्या 44 आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा, 44 ग्राम। तो यहां से क्या लिख देंगे, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना भैया 44 ग्राम, 44 ग्राम। दिस सॉल्व। देख लीजिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना एक बार आ गया, मोल कॉन्सेप्ट सीधे ये कहता है जिसकी जानकारी पता हो उसके मोल और उसकी कोफिशिएंट बराबर कर दिए, जो पूछा है उसके मोल और उसकी कोफिशिएंट। इसके लिए 2 शर्तें, रिएक्शन पता होनी चाहिए और दूसरी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर इतना आप कर ले रहे हैं तो आपको ये सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।